Hello students, welcome to the web classes. This is Sasikant sir, welcoming you again to the online classes. Today we are going to see the subject called statistics. We are at the unit number 1. The name of chapter is collection of data for the 11th standard English medium. This is lecture number 7. Okay, so this is lecture number 7. So without wasting any further time, let's begin. So we are at the methods of collecting primary data. We had already completed direct inquiry method, indirect inquiry method, and questionnaire method. Ideal characteristics we had done, I think. Okay, so let's move further. आज चलते हैं क्वेश्चनर मेथड. तो क्वेश्चनर का वापस से आप डेफिनेशन देख लो. सो क्वेश्चनर की डेफिनेशन क्या थी? सो क्वेश्चनर इज अ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट कंसिस्टिंग of a series of questions arranged in logical order or other types of prompts for the purpose of gathering information from respondent. अब दो मेथड हैं इसके भी आगे, क्वेश्चनर बाय पोस्ट मेथड एंड क्वेश्चनर बाय एन्यूमरेटर मेथड. ओके, तो चलते हैं आगे. पहले देखते हैं क्वेश्चनर बाय पोस्ट मेथड. अब पोस्ट मेथड क्या है उसको ध्यान से समझ लेते हैं पहले. तो पोस्ट मेथड का सिंपल से अगर समझने जाएं तो पहले तो क्वेश्चन की लिस्ट बना ली जाती है. उस क्वेश्चन के लिस्ट के अकॉर्डिंगली एक क्वेश्चनर बना दिया जाता है जिसमें कि ढेर सारे क्वेश्चंस होते हैं. फिर उसके बाद में उन क्वेश्चंस को बाय पोस्ट हम जहाँ से इंफॉर्मेशन लेनी है उस व्यक्ति के घर पे भेजते हैं, है ना. जैसे हमारे घर में लेटर वगैरह आते हैं ना, उसी तरह से हम बाय पोस्ट ये चीज़ें उनके घर भेजते हैं. फिर वो रिस्पोंडेंट उस पोस्ट को ओपन करते हैं, उस क्वेश्चनर को फिल करते हैं, सारे आंसर्स देते हैं और वापस से हमें दे आर सेंडिंग बैक टू अस, है ना. तो फिर से हमें पोस्ट कर देते हैं. तो इसलिए इस मेथड का नाम है क्वेश्चनर बाय पोस्ट मेथड. हालांकि अब ये पोस्ट वाला सिस्टम भी थोड़ा पुराना हो गया है. आजकल डायरेक्टली क्वेश्चनर बना करके ईमेल के थ्रू भेज दिया जाता है. ठीक है, अब तो ईमेल का ज़माना भी पुराना हो गया है, मैं यूँ कह सकता हूँ. आजकल तो डायरेक्ट वेब क्वेश्चनर होते हैं. वेब क्वेश्चनर मतलब क्वेश्चन की लिस्ट आती है, रेडियो बटन्स होते हैं, आप जैसे ही सिलेक्ट करते हो आपका आंसर सबमिट हो जाता है. ओके, तो आजकल ऐसा सिस्टम चल रहा है. अभी चलते हैं हम मीनिंग की तरफ. मीनिंग ऑफ क्वेश्चनर बाय पोस्ट मेथड. मीनिंग, आफ्टर प्रिपेयरिंग एन आइडियल क्वेश्चनर it is dispatched by post to respondents from whom the information is to be collected along with the request to complete and return it in a given period of time. ठीक है, हम रिक्वेस्ट भी करते हैं कि इसे कंप्लीट भर करके वापस भेज देना. Therefore, it is necessary to send a blank envelope along with the questionnaire to all the respondent bearing the address of investigator and a proper postal stamp. ठीक है, मतलब कि अगर पोस्ट के थ्रू भेजते हैं तो उनको एक खाली लिफाफा भेजना पड़ता है ताकि जब वो हमें वापस से वो क्वेश्चनर फिल करके भेजे तो उनको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज ना देना पड़े. Since the answer to the question are to be given by respondents themselves, it is essential that the question in questionnaire are clear, short, simple, relevant and self-explanatory. Okay, कि वो जो क्वेश्चन है किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत ना पड़े, ऐसा होना चाहिए. Nowadays questionnaire may be sent through computer, email and mobile phone also. तो ये इतनी लंबी चौड़ी इसकी मीनिंग है. तो ये मीनिंग रटनी नहीं है, आपको सिर्फ समझना है. समझना क्या है, अगर इसे हिंदी में याद रखो तो क्वेश्चनर बना करके बाय पोस्ट जहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है उनको भेज दिया जाता है. साथ में एक खाली एनवेलप भी भेजते हैं जिसमें स्टैंप ड्यूटी वगैरह होती है, तो कोई भी पैसा एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना पड़ता. और हम एक रिक्वेस्ट भी डालते हैं कि इसे फिल करके आप टाइम से वापस भेज देना. तो इसे हम कहते हैं क्वेश्चनर बाय पोस्ट मेथड.
अब इसके देख लेते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो एडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड्स आर, देखो ये मेथड बहुत सुटेबल है जब फील्ड ऑफ इंक्वायरी जो है वो बहुत बड़ी हो, बहुत वास्ट हो। जैसे कि अमेरिका से इंफॉर्मेशन मंगानी है तो वहाँ खुद जाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ईमेल भेज दो, वो भर करके भेज देगा। दिस मेथड इज सिंपल एंड प्रोवाइड्स लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन विद लेस एक्सपेंस। कम खर्चा होता है, बट ऑब्वियसली ईमेल तो ऑलमोस्ट फ्री है। हाँ, ईमेल के लिए तो किसी को पैसा देना होता नहीं है, तो कम खर्चे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। बाय दिस मेथड इन्वेस्टिगेटर कैन गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिस्पोंडेंट्स ऑफ दोज एरिया where it might be difficult to reach personally or telephone। मतलब जहाँ पर टेलीफोन भी ना लगता हो या जहाँ पर कोई बंदा पर्सनली ना जा सकता हो, वहाँ चिट्ठी तो पहुँच ही जाती है ना, तो वैसी जगह से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये 3 एडवांटेजेस हैं। कौन कौन से हैं एक बार रिपीट कर लो। जब फील्ड ऑफ इंक्वायरी वास्ट है तब लेस एक्सपेंस, और दिस मेथड इज़ यूजफुल व्हेन देयर इज़ डिफ़िकल्ट टू रीच पर्सनली, जहाँ पर्सनली नहीं जा सकते वहाँ पर ये मेथड यूजफुल है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि अगर कोई बंदा पढ़ा लिखा नहीं है, इलिटरेट है, अब उसको पढ़ने ही नहीं आता, क्या ईमेल पढ़ेगा ना, क्या आंसर देगा, तो ये वर्थलेस हो जाता है। कभी कभी क्या है, बोरिंग लगता है किसी के क्वेश्चन का आंसर देना, तो हम गलत इन्फॉर्मेशन भर देते हैं। जैसे अगर एमसीक्यू टाइप है तो हम कोई भी एमसीक्यू ऐसे टिक करते जाते हैं, क्योंकि कहाँ इसके एग्ज़ाम के मार्क्स मिलने हैं, कुछ तो होना नहीं है, तो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होने के या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होने के चांसेस होते हैं। कभी कभी जिससे इन्फॉर्मेशन लेना है वो बहुत ही लेज़ी हो, हम हमारी तरह हो सकता है लेज़ी हो, आलसी हो, जो भरना ही नहीं चाहता, भेजना ही नहीं चाहता, क्या करोगे उसका, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, देयर इज़ अ लैक ऑफ असिस्टेंट। अच्छा, उनको कोई अगर डाउट है, अगर क्वेश्चनर में कोई डाउट है तो वो डाउट क्लियर नहीं करवा सकते, ये उसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस। चलते हैं आगे। अब अगला मेथड जो है वो हमारा है क्वेश्चनर बाय एन्यूमरेटर मेथड। अब ये एन्यूमरेटर मतलब क्या होता है? एन्यूमरेटर मतलब एक बंदा, एक इंसान, एक ह्यूमन बीइंग जो क्वेश्चनर को लेकर के जाए, एक एक क्वेश्चन पूछे सामने वाले से, वो आंसर देता जाएगा और ये फिल करता जाएगा, है ना। तो इन दिस मेथड एन्यूमरेटर कॉन्टैक्ट to respondents and collect information by asking question to them. Information obtained by this method is reliable and chances of accuracy is higher, है ना। इस एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलने के चांस होते हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछ करके भरे गए हैं, है ना। चलते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे। जस्ट अ सेकेंड। ओके, इसके एडवांटेजेस हैं, हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलने के चांसेस होते हैं क्योंकि जो एन्यूमरेटर है उसने पूछ करके लिखे हुए हैं। एन्यूमरेटर कैन गेट प्रॉपर इन्फॉर्मेशन बाय गिविंग प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। अगर उसको कोई डाउट है तो एक्सप्लेनेशन भी दे सकता है, तो वो कोऑपरेट करेगा। इन दिस मेथड देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ लॉस ऑफ क्वेश्चनर और इनकम्प्लीट आंसर, कि क्वेश्चनर जो है खोने का डर नहीं रहता और इनकम्प्लीट आंसर नहीं मिलेंगे क्योंकि पूछ करके भरे गए हैं। द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड इज मोर रिलायबल, ये विश्वास पात्र इंफॉर्मेशन आता है। लिमिटेशंस देखते हैं, तो लिमिटेशन ये है कि अगर एन्यूमरेटर जो है वो लिटरेट नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, ट्रेंड नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, तो गलत इंफॉर्मेशन मिलने के चांसेस रहेंगे। दूसरा ये है, ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ एन्यूमरेटर द रेम्यूनरेशन पेड टू द एन्यूमरेटर इंक्रीजेस द टोटल कॉस्ट ऑफ इंक्वायरी। मतलब कि अगर इंफॉर्मेशन मैं ये बात कर रहा था कि जो रेम्यूनरेशन है, एन्यूमरेटर को दिया जाने वाली जो सैलरी है, उसके वजह से टोटल कॉस्ट जो है इंक्रीज हो जाता है। मतलब इस मेथड से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना महंगा पड़ता है, शॉर्ट में कहें तो। देन इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू ट्रेन द अनट्रेन्ड एन्यूमरेटर। जो इंसान हैं जो पूछ करके भरने वाले हैं, मतलब जो एन्यूमरेटर्स हैं, उनको ट्रेनिंग देने का काम थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, ट्रेनिंग देने के बाद भी ऑनेस्ट रहे और एफिशिएंट हो, ऐसे बहुत कम बंदे होते हैं कि जो सच में ईमानदारी से काम करें, है ना।
दिस मेथड बिकेम अनसुटेबल व्हेन द रिस्पोंडेंट आर स्प्रेड ओवर वाइड एरिया। अगर दूर दराज के एरिया से इंफॉर्मेशन मंगानी है तो ये मेथड यूजफुल नहीं है, ठीक है। एन्यूमरेटर हैव टू एडजस्ट विद द कन्वीनियंट टाइम ऑफ रिस्पोंडेंट, मतलब सामने वाला बुलाए उस टाइम पे एन्यूमरेटर को जाना पड़ता है। अब मान लो कि आपको किसी से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, वो बंदा रात को 9 बजे फ्री होता है, तो आपको 9 बजे जाना पड़ेगा, है ना। ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है इस मेथड की। तो होपफुली आपको ये पूरी मेथड समझ में आ गई होगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही। होमवर्क आपका रहेगा, ये 2 क्वेश्चन है, राइट डाउन द मीनिंग, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्वेश्चनर मेथड बाय पोस्ट। इसी तरह से राइट डाउन मीनिंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ऑफ क्वेश्चनर मेथड बाय एन्यूमरेटर। ओके, ये मेथड हटा देना, बाय मेथड बाय एन्यूमरेटर। ओके, सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय फॉर नाउ, स्टे होम एंड स्टे सेफ।